ऐसी बात बताना चाहूंगा, एक शहर में फ्लाईओवर बना, बहुत अच्छा बना, काफी सुंदर बना, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, हमारे कुछ युवा साथी बाइक में 3 लोग बैठ के, अच्छा आजकल बाइक जो आ गई है ना, बड़ी पावरफुल बाइक आ गई है, अगर उसमें 2-3 लोग लटक के और घिसट के भी जाना चाहे तो मतलब जा सकते, बाइक खींच लेगी, है ना। लेकिन 3 लोग थे, वो जो सबसे पीछे बैठा हुआ था युवा साथी, वो दोनों हाथों में बढ़िया अच्छी शरबत की बोतल लिए, बोतल हिलाते हुए जा रहा था, मतलब उन लोग अपने ही धुन में थे। तो फ्लाईओवर के बीच में जब वो लोग पहुंचे तो कुछ देर बाद उन्होंने थोड़ा बहुत शरबत पिया और फिर उस बोतल को वहीं पर गिरा दिया, फेंक दिया, फोड़ दिया। तो ऐसे लोग अगर विकास का हिस्सा बनेंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा, ये विकास की क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि जिनका नाम विकास, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और समाज क्या कहेगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। आज पूरे भारत देश में जितनी भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चल रही हैं, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के। सबसे ज्यादा भीड़ जो है उन लोगों के द्वारा भीड़ बढ़ रही, लेकिन उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्यों चला रहे हैं गाड़ी। अगर घर में रो दिया, चिल्ला दिया, लड़ लिया, तो ईएमआई पे गाड़ी उठा ली घर वालों ने, क्योंकि पड़ोस में कोई व्यक्ति चला रहा है, तो रात भर उन्हें नींद नहीं आई, अगले दिन घर में लड़ाई हुई और ईएमआई पे गाड़ी लेके चले आए। दुर्घटना होनी है, घटना होनी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास तो चुप रहता है, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं, और हर बार यही बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, हमने जनप्रतिनिधि चुना है, हमने सरकार बनाई है और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। हम 4:45 बजे पहुंचे थे वोट डालने, दिन भर धूप थी, इसलिए हम लास्ट समय में पहुंच के वोट डाल के आए थे, भले ही थोड़ा सा देर हो गई थी, लेकिन हमने वोट किया था, और जो सरकार जीती है हमने उसी को वोट डाला था। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि 5 साल में एक बार हमने वोट तो डाल दिया था। अब बाकी जो समय आएगा, अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा, उस बीच में सरकारी योजनाओं का क्या लाभ है, हमको सिर्फ उससे मतलब होगा। रोड अच्छी बने चाहे ना बने, और रोड खराब हो रही है, फ्लाईओवर टूट रहे हैं, जो भी हो रहा है, सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लोग नदी में नहाने जा रहे हैं, डैम में डूब रहे हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि दूसरे के हिस्से पर तैरने जाएगा, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है। अगर एक बच्चा भी डूब गया है तो अगर माँ को थोड़ा बहुत तैरना सिखाया होता, पति ने या सास ससुर ने या माता पिता ने, कि तुमको भी सीख लेना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी कोई टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तो शायद वो बच्चे को बचा लेती है। तो हम अगर पर्सनल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो शायद विकास ठीक से हो पाएगा, और अगर हम अपने स्वयं के विकास पर ध्यान देंगे तो हम देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, है ना। ये भी मेरे ख्याल से अपनी हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे को सिखाने से बेहतर ये है कि हम खुद को बेहतर करें, है ना। तो शायद अगली बार कोई मुझसे ये ना पूछे कि वीडियो में जो आवाज आ रही थी वो मुझे भी अपने अंदर थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस में थोड़ा सा, आपने कोई कहानी बताता हूँ, हंसी आएगी तो हंसी लीजिए, एक प्राइवेट कंपनी में अलग अलग देश के एम्प्लॉय लोग जॉब कर रहे थे, तो भारत देश के भी कुछ लोग थे, तो कुछ लोग अलग अलग देश के लोग जब साथ में काम करते हैं तो उनकी मित्रता हो जाती है, तो एक साथ खाना खाया करते थे बैठ के लंच में। रोज वो लोग एक ही बात पे चर्चा करते थे, और वाइफ हमारी एक ही तरह का खाना बना के देती है, बोर होगा, दिमाग खराब हो रहा है, तो काफी समय तक एक तरह का खाना खाने के बाद वो लोग एक ऐसे मतलब उन्होंने एक डिस्कशन किया कि भाई अब ऐसा है कि अगर कल भी अगर यही खाना हम लोग को टिफिन में मिला, है ना, तो हम लोग ऑफिस के सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाके टेरेस से कूद आत्महत्या कर लेंगे, है ना।
यार ये ऐसा, ठीक है, चार सब ने हाँ बोल दिया। अगले दिन जब आए लंच के समय, जब टिफिन उन्होंने खोला तो वही किसी के में नूडल्स, कोई पिज्जा लाया था, कोई डोसा, कोई दाल चावल लाया। सब लोग गए और छत से कूद गए और सब एडमिट हो गए। किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर पे चोट आई। सबके परिवार वाले, सबके वाइफ जल्दी जल्दी हड़बड़ी में जल्दी में पहुंचे, डर के मारे, अरे क्या हो गया यार मेरा भतीजा। पूछा वहां जाके, सबने क्षमा मांगी, बोले हम आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही हम लोग भोजन आपको बना के देंगे। क्षमा मांगी सर। अच्छा, भारत देश का जो एम्प्लॉय था वो भी कूदा था, तो उनकी जो पत्नी थी वो चुपचाप उसको देखे जा रही थी। सारे लोग जो थे वो बोल रहे थे कि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम काहे, मतलब क्या हो क्या गया, चुपचाप देखी जा। तो बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। उसने बोला अपना खाना तो खुद ही बनाते थे, फिर कहीं कूद गए। देखा देखी नहीं कूद गए। तो हमारे भारत देश में थोड़ी जो महामारी है देखा देखी की, है ना, कि मोहल्ले में 14 साल का लड़का बाइक चला रहा है तो अगले हफ्ते में पूरे मोहल्ले में खूब सारी बाइक EMI पे उठ जाएगी। इससे मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे का लाइसेंस बनने लायक है या नहीं है, देखा देखी में हम लोग 10th के बाद काम करेंगे। साइकिल चलाना और घर वालों को बेइज्जती होने लगती है ना। डेवलपमेंट कैसे हो, विकास तो चुप तो बैठे ही है, लेकिन बाकी विकास के लिए कौन जिम्मेदार, कौन है? सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है विकास के लिए? एक बार जल संरक्षण पर खूब बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वर्ल्ड लेवल से बहुत सारे लोग पहुंचे, भारत देश आए, और कुछ लोग बोर हो रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो पानी पी के आते हैं। बाथरूम गए तो उन्होंने जब नल की टोटी खोली तो पानी निकलने लगा उसमें से। उन्होंने बोला लो, जल संरक्षण में वहां टेंशन मची हुई है, ये देखो पानी तो है निकल रहा। उन्होंने टोटी खोल के रख ली बैग में। अरे बोले गजब यार, पानी इससे निकलता है। कहाँ कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहेंगे। अब कुछ देर में क्या हुआ, पूरे बाथरूम से पानी निकल के और जगह फैलने लगा। तो वहां लोगों ने देखा नहीं पानी कैसे आ गया इतना सारा। तो स्टाफ को बताया, होटल के मैनेजर वगैरह आए, उनने पूछा अरे बोले ये टोटी किसने खोल दी? बोले ये तो हम लोग ले जाएंगे यहाँ से। बोले आप लोग क्यों ले जाओगे? फिर उन लोगों को थोड़ा समझाया, बोले आइए चलते हैं ऊपर। छप ले गए होटल की। वहां उन्होंने बोला ये टंकी है, टंकी में पानी भरा रहता है और इसका कनेक्शन है नीचे तक, तो अगर टंकी में पानी भरा है तब टोटी से पानी निकलेगा। तो समस्या टोटी की नहीं टंकी की है ना। तो हम लोग को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समस्या किस जगह पर है। अगर वो ठीक हो जाएगी तो विकास जो है स्वयं का भी होगा, समाज का भी होगा, देश का भी विकास निश्चित रूप से होना है तय। फिर उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना। फिर हाँ, फिर लोग विकास इंटरेस्ट भी लेगा है ना। अच्छा, एक बार क्या हम एक कार्यक्रम में गए एक जगह, तो वहां एक शिक्षक, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, तो सुनकर थोड़ा सा मतलब दुख भी हुआ, फिर लगा उन्होंने अपना स्ट्रगल भी बताया कि फिर वो समस्या का समाधान हुआ। वो क्लास का मुझे याद नहीं आ रहा है किस क्लास में, गणित का एक प्रश्न है एक, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। एक लड़का 50 रुपए लीटर दूध खरीदता है, 5 लीटर दूध खरीदता है 50 रुपए के रेट से, और प्रति लीटर आधा लीटर पानी मिलाता है, मतलब 2.5 लीटर पानी मिलाता है, और 70 रुपए लीटर वो दूध उस मार्केट में बेच देता है। तो उसे कितना फायदा होगा? गणित की किताब का ये प्रश्न। तो अब अगर बच्चे इस तरह के प्रश्न गणित की किताब में पढ़ेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे वो? क्योंकि उनको तो वैसा लिखा हुआ दिखा है ना, तो जो किताबों में लिखा वो तो सही होगा ना। तो अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम कोचिंग के भरोसे अगर बैठे हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम भी किताब देख लेंगे अगर कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो हमारे घर के विकास में, हमारे बच्चों के विकास में हम थोड़ा सा बेहतर ध्यान दे पाएंगे, ऐसा मुझे
क्योंकि बड़े हो गए अगर उनको ये पता है ना कि नहीं, ये किताब में तो लिखा था ना कि पानी मिलाना है फिर उस पर होता है। तो इस तरह से अगर बचपन से ही सीख लेंगे तो हमें इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक प्रेम प्रसंग पे कुछ याद आया, बता सब्जेक्ट से हटके, है ना। चूंकि कलयुग कब शुरू हुआ कब तक चलेगा तो पता नहीं है ना। अपनी उम्र अभी इतनी बहुत ज्यादा भी नहीं हुई। लड़के को लड़की से अगर प्रेम हो जाता है, तो लड़की को अगर लड़के से प्रेम हो जाता है तो थोड़ा सा सामान्य समझना चाहिए इस बात को, नॉर्मल मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर लड़के को शेरनी से प्यार हो जाए, मान लीजिए बिल्ली से हो जाए, गिलहरी से हो जाए, लड़की को कोहड़ा से हो जाए, कुत्ता से हो जाए, है? तो थोड़ा असामान्य बात हो जाएगी, अब व्यवहारिक बात भी लगेगी। तो अगर प्रेम प्रसंग में लोग जुड़ रहे हैं तो मनुष्य ही अगर आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो थोड़ा उसको मतलब सपोर्ट कर देना चाहिए, है ना। चीजें क्या है बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है ना, असंतुलन बढ़ रहा है काफी ज्यादा। और युवाओं को जो काम समय पे करना चाहिए उस काम को समय पे ही करो। समय से पहले करने के चक्कर में, ज्यादा आनंदित होने के चक्कर में, इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए, है ना। तो 18 साल के बाद लाइसेंस बनवा के गाड़ी चला, है ना। 18 साल से पहले बहुत सारी गाड़ियां अगर चलाओगे तो आगे का भविष्य जो है थोड़ा ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा है ना। तो ये हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम किसी को सवाल उठा रहे हैं तो हम अगर उस विकास का हिस्सा नहीं है तो हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? और हम क्यों सवाल उठाएंगे किसी पर? हमारी क्या यही जिम्मेदारी है कि हमारी खुद की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने आप में जागरूक होकर, अगर हम स्वयं जागरूक होकर स्वयं विकास के बारे में सोचेंगे तो बेहतर हो पाएगा। पिछले बार के सेशन में भी एक संवाद पर चर्चा हो रही थी, तो एक जो मैंने जो महसूस किया, मैंने उस समय भी कहा था कि दिया हम अंदर जलाएंगे तो रोशनी बाहर निकलेगी। हम क्या दूसरे के अंदर दिया जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर अंधेरा ही है, हमारे अंदर का अंधेरा जा नहीं पा रहा बाहर, है ना। तो प्रयास हम भी करेंगे, है ना। इस बार आपने तो रिकॉर्डिंग कर ली ना सब जगह की, थोड़ा सा मतलब सब लोगों का, है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, वीडियो में जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इस बार भी अगर हमारे साथ ऐसा हो गया मतलब तो फिर देखिए, एक तो भड़ास वालों ने हमें बुला लिया, हमें और कोई बुलाता पूछता भी नहीं कोई, देखिए, है ना। लेखकों की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, हम लेखक बनना नहीं चाहते थे, एकदम सच सच बताए, कुछ और अभी दिमाग में जो भी है और उसमें हम कुछ नहीं कर तो हम लेंगे। हमने ये भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा करेंगे भी, लेकिन हमारी जिंदगी में जो हमने सिखाया, जिंदगी ने जो बताया लिखने को, मैंने सिर्फ वही लिखा है और कुछ अलग से ऐसा किसी को इम्प्रेस करने के हिसाब से, क्योंकि हमने जो अपनी जिंदगी का अनुभव जो देखा है देश पर, समाज पर, व्यक्ति पर, हमने उस पर लिखा है। मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है, उसका मैं सोच रहा हूँ प्रमोशन भी कर ही डालू यहाँ सबके सामने, है ना। तो उसका एक पोस्टर लॉन्चिंग है, पोस्टर है जिसका नाम है मंगलू। और ये मंगलू एक ऐसा व्यक्ति है जो हर घर में पाया जाता है। अगर आप लोग पुस्तक खरीद के पढ़ेंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये पुस्तक आप पर लिखी गई है, बचपन से लेकर आगे, बचपन से फिर युवावस्था, फिर उसके बाद का जीवन होता, वैवाहिक जीवन के बाद की स्थिति, लोगों के जीवन में किस किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उस पर हमने लिखने का एक प्रयास किया है। और मैं अपने नाम के साथ भारतीय लिखता हूं, अभिषेक श्रीवास्तव भारतीय, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, इसके बाद फिर हम और किसी
जाति उपजाति में है, तो हमें इतना तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए, और हम भारतीय होने पर हमें थोड़ा सा गर्व भी होना चाहिए।